जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं? करते हैं दिन की शुरुआत और नए ब्लॉग की शुरुआत। कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों आगे क्या दिनचर्या शुरू होती है। सुबह सुबह जैसे मैंने बताया था, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी का सबसे और तीसरा फायदा बताता हूँ। गर्म पानी सुबह पीने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है और उसके बहुत लाभ होते हैं। रक्त का संचार खून में अगर खून का रहता है, ब्लड का रहता है पूरे शरीर में, बहुत अच्छा होता है। और खाने पीने पर ध्यान दीजिए, खाने पे रहिए पूरे दिन। खाने के अच्छे अच्छे फोटो भी डालते रहिए, आप भी डालिए और कमेंट्स करके भी डालिए क्या खाया, क्या पिया, क्या करें। और किसी को कोई परेशानी है मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में लिखें, मेरे नंबर पे संपर्क कर लें, हम उसका पूरा समाधान आपको बताएंगे क्या करना है। सुबह उठ के हम भी गर्म पानी पीते हैं और इससे बहुत लाभ मिलता है। गर्म पानी से ये पीते हैं 2 गिलास, कम से कम 2 गिलास तो पीना ही चाहिए। पीना ही चाहिए। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हंसते रहिए पूरा दिन हमारी तरह। हंसिए और हंस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज 5 कर देना सब्सक्राइब। 5 लोग कोई भी कर देना सब्सक्राइब चैनल को आज। राधे राधे। और अच्छे अच्छे जाएंगे। अब चलेंगे पूजा पाठ करेंगे, फिर मंदिर चलेंगे और करते हैं पूजा। पूजा शुरू करते हैं। जय श्री। आज कार्तिक मास आरंभ हो गया है। अब हम तुलसी जी को जल देंगे और कथा प्रारंभ करते हैं। चलिए, तारे निकल रहे हैं, अभी लाएंगे, इनको देंगे जल। और जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरो नित्याम तुलसी त्वम नमो स्तुतो। शालिग्राम है, शालिग्राम इनमें स्थापित किए हैं तुलसी जी के साथ, क्योंकि और बहुत सारी बहनें हैं वो तुलसी में शिव जी की वो रखती हैं, शिवलिंग रख देती हैं, लेकिन वो अशुभ माना जाता है। कभी भी कलाया बांधा है क्योंकि चुन्नी पहना के रखते हैं। और हम शालिग्राम पर भी पहनाएंगे, फिर हम इन्हें रौली से टीका करेंगे इनका। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ है निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। करने वाले वही हैं गणेश जी। और आज बृहस्पतिवार है, वैसे भी तो आज तो वैसे भी श्री हरि का दिन है, नारायण का है, कि बृहस्पति देव को विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। और आज इसलिए हमने पीले वस्त्र भी पहने हैं, तो हमने दीपक जला दिया है। अब हम इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय को प्रिय है और कार्तिकेय की से ही कार्तिक मास का एक पवित्र महीना है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं कि कार्तिक मास का महात्म्य है, जो पहला अध्याय है। अब हम स्टार्ट करते हैं, सुनिए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। तो विष्णु भगवान की जय। जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान जी से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछती हैं कि आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से
कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। देखिए ये कथा सभी को सुननी चाहिए। जो फल पढ़ने का है वही कथा के श्रवण करने का है। सूत जी बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुए, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। ये चकवा चकवी भी पक्षी है। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें अब बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए, समिधा कुछ लकड़ियां पूजा करने के लिए, हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी उनके अंदर नहीं रही। तब उस काल की सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे जो पार्षद थे, मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अभी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से होता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े सूर्य के समान तेजस्वी रूप चंदन माला धारण किए मेरे भवन में आए तो दिव्य सुख भोगने लगे और स्वर्ग की उनको प्राप्ति हुई। बोल तुलसी महारानी की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। पापा कहाँ चले गए? पापा गए? चलो अब मैं मंदिर होके आता हूँ। तो मंदिर चलते हैं सब। मंदिर चलते हैं। मैं आ गया हूँ चंडी महारानी जी के दर्शन करने के लिए। देखो
चढ़ते हैं, चलो चंडी धाम। जय श्री राम, जय चंडी मैया, जय माँ, जय चंडी मैया की, माता रानी की जय हो, जय हो। गुरु जी प्रणाम, जय माँ। जय माँ, जय माँ। चंडी मैया पे सुबह सुबह आशीर्वाद, जय। जय हो। नमः शिवाय। के बिहारी जी, माता रानी के शेर बाजू के दोनों से बोलो जय माता के दरबार की जय, चंडी मैया की जय। राकेश भाई साहब मंदिर से आ गए हैं घर, दर्शन करके चलो भाई, ले आओ भाई चाय नाश्ता ले आओ, कुछ भी खाने का। चाय नाश्ता आ गया है, नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। चाय नाश्ता करते हैं। परवीन शर्मा, शर्मा चाय पियोगे? अजी तुम चाय पिला रहे हो? तुम चाय पिला रहे हो? ये आए हैं, बीमार हो गए हैं, गर्म पानी से ठीक करना है ना, गर्म पानी से ठीक कर देंगे। हाँ। बताओ क्या बीमारी हो गई है? बीमारी होगी तुम्हें? क्या हुआ? बीमारी मुझे खराब है ना। और चाय पियोगे? चाय पिलवाता हूँ। कॉफी चलो दोस्तों, इन्हें चाय पिलवाता हूँ, कॉफी पिलवाता हूँ, कॉफी कॉफी पिलवाता हूँ इन्हें, पिलवाओ, जल्दी मंगा लो, कॉफी पिलवाते हैं इन्हें। जल्दी मंगा लो। देखो धोआ धाई अभी चल रही है भैया, बहुत बढ़िया। देखो कितना काम कर रहे हैं ये। महक तो आ रही है तहारी की, आ रही है जी। लंच में खा लेते हैं, फिर करते हैं। दोस्तों अब आ गए हैं घर और पूरे दिन पूरा ब्लॉग तैयार भी किया है, अब एडिट होगा, सुबह आएगा। और दिन भर फुल आनंद रहा है, अच्छे रहा है। आप भी अच्छा करते रहिए, दिन में घूमिए फिरिए, लेकिन अपना काम भी करिए। और बताता हूँ वो, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। अगर जैसे बुखार हो जाता है या वैसे भी कभी किसी को जाड़ा चढ़ जाता है, कंपन चढ़ जाती है, जाड़ा चढ़ जाता है, तो उसको कोई भी दवाई ना देके 1 कप गर्म पानी पिला देना, जाड़ा उतर जाएगा। ये आजमाया हुआ फार्मूला है, इसे हम रोज़ आजमाते हैं और यही सबसे अच्छी दवाई है। अब ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कर देना लाइक और सब्सक्राइब, और आगे पूरी ताकत के साथ चैनल को लगे रहना है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, जय श्री कृष्ण।